गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो इस कोरोना वायरस के पीरियड में और तुम लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी कर रहे हो। आज मैं तुम लोगों के लिए एचएस फर्स्ट ईयर का न्यूमेरिकल्स का एक सेशन लेके आया हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि आज कुछ न्यूमेरिकल्स ही कर लेते हैं, क्योंकि मंडे से तो तुम लोगों का कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह शुरू होने वाला है। तो हमने जो चैप्टर किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, calculate the force required to increase the length by 1% of a rod. of a rod of area of cross section 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 10 to the power minus 3 meter square. फुल स्टॉप। क्वेश्चन पे दिया गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉड दिया गया है हमको 1.2 इंटू 10 टू द पावर 12 1.2 इंटू 10 टू द पावर 12 पास्कल। ये है हमारा क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाय 1% ऑफ ए रॉड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर 3 मीटर स्क्वायर इंटू द माइनस 3 मीटर स्क्वायर, और हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है इतना। तो क्वेश्चन पे हमको गिवन क्या क्या दिया गया है? गिवन दिया गया है, एरिया दिया गया है हमको 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस दिया गया है हमको 1.2 इंटू 10 टू द पावर 12 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं दिया गया। और बोला गया है कि इंक्रीज लेंथ हुआ है 1%, लेंथ इंक्रीज हुआ है 1%। तो ओरिजिनल लेंथ तो हम नहीं जानते, ओरिजिनल लेंथ से 1% इंक्रीज हुआ है। तो हम पकड़ लेते हैं लेट ओरिजिनल लेंथ बी एक्स, ओरिजिनल लेंथ बी एक्स। ओके, ओरिजिनल लेंथ हुआ है हमारा x। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है हमारा? इंक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ का 1%, ओरिजिनल लेंथ का 1%, यानी 1/100 इंटू एक्स, इतना हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ हमारा x है, और इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा x, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा x इक्वल्स टू 1/100 इंटू एक्स। ओके, अच्छा, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाय x, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये है हमारा स्ट्रेस और ये है हमारा स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां से हमको फोर्स निकालना है, बाकी सब तो हमने लिख लिया है। तो यहां से हमको सिर्फ फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहां से हमको सिर्फ फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स का वैल्यू हो जाएगा y इंटू डेल्टा x बाई x
इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, इम्प्लाइज एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अभी y का वैल्यू बिठाओ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 12, एरिया का वैल्यू बिठाओ 10 टू द पावर -3, डेल्टा एक्स हो जाएगा x बाई 100। ठीक है, और हमारे नीचे तो x रह गया, तो ये x हमारा कैंसिल चला गया। ठीक है, तो ऊपर हो गया 1.2 10 टू द पावर 12 -3 एंड 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो यानी हो गया हमारा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7, इतना न्यूटन। समझ में आया कैलकुलेशन? 12 - 3 हो गया 9, ये x हमारा कैंसिल चला गया, 100 यानी 1/8 10 टू द पावर -2 हो गया, 9 - 2 यानी हो गया हमारा 7। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल आंसर निकल के आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। लिखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ find the greatest length of a wire, find the greatest length of a wire that can hang vertically, that can hang vertically that can hang vertically without breaking, that can hang vertically without breaking, full stop। तो हमको क्वेश्चन पे दिया गया है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस हमको दिया गया है, यानी स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी स्ट्रेस का वैल्यू दिया गया है 7.9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये सीजीएस पे है, न्यूटन का सीजीएस यूनिट डाइन और मीटर का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। एंड डेंसिटी ऑफ द व्हील, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील दिया गया है 7.9 ग्राम पर सीएम क्यूब, 7.9 ग्राम पर सीएम क्यूब। ये हमको क्वेश्चन पे दिया गया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ हमको निकालने के लिए दिया गया है, पूछा गया है। तो पहले तो देखो क्वेश्चन पे हमको दिया क्या गया है, गिवन लिख लेते, गिवन लिख लेते। ब्रेकिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस दिया गया है 7.9 इंटू 10 टू द पावर 9 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये भी सीजीएस पे, ये भी सीजीएस पे है, तो हम एसआई पे कन्वर्ट नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन अगर एक भी अगर कुछ अगर यूनिट, अगर कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी अगर एसआई में दिया रहता तो इन सबको हमको सीजीएस से एसआई पे कन्वर्ट करना पड़ता। लेकिन ये जो सीजीएस पे, ये भी सीजीएस पे, इसीलिए हमको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डेंसिटी दिया गया है 7.9 ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक है, अच्छा, तो हमको लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द वायर, यानी एल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एल का वैल्यू निकालना है। ओके, अभी देखो क्या बोला है, हैंग वर्टिकली, यानी स्ट्रिंग को ऐसे नीचे से झुला दिया गया है एक वेट से वजह से। ठीक है, नीचे की तरफ एक फोर्स है, ऐसे स्ट्रिंग को झुला दिया गया है एक वेट से।
ठीक है। अब स्ट्रेस इतना आया है, इस स्ट्रिंग पे स्ट्रेस इतना आया है, तो पहले तो हमको इस वेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, वेट यानी फोर्स, वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मास को हम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, अभी वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। ब्रैकेट में लिख देते हैं लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हो गया हमारा वेट, W इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा ए। तो मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दे, बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू हमने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी टू डेंसिटी रह गया। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, और ए को पकड़ लेते हैं हम एरिया। ठीक है, अभी क्या निकालना है हमको, लेंथ ऑफ द वायर। तो स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया गया है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी फोर्स तो हमारा वेट है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का वैल्यू बिठा देते हैं 7.9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, वेट का वैल्यू, डेंसिटी का वैल्यू बिठाते हैं 7.9 इंटू 10 टू द पावर 7.9 ग्राम पर CM3, 7.9 ग्राम पर CM3, 7.9 इंटू एरिया रह देते, लेंथ का वैल्यू निकालना है हमको, लेंथ रह देते, और जी का CGS पे आता है 980। जी CGS पे आता है, सभी क्वांटिटी अगर CGS पे है तो जी को हमको CGS पे ही लिखना पड़ेगा। तो जी का वैल्यू आता है 980 और नीचे रह गया है एरिया हमारा कैंसिल चला गया। इधर से हमको एल का वैल्यू निकालना है, तो एकदम सिंपल हो गया। एल का वैल्यू हो गया 7.9 इंटू 10 टू द पावर 9, नीचे रह गया 7.9 इंटू 980। तो 7.9 कैंसिल। और अगर ये तुम कैलकुलेशन करोगे तो फर्दर ये अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा तुमको 1.02 इंटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। ए लिफ्ट इज टाइड, एक क्वेश्चन है ऐसे, ए लिफ्ट इज टाइड with a thick iron, यानी Fe, thick iron wires, and its mass is 1000 kg, and its mass is 1000 kg. Okay. If the maximum acceleration of the lift, if the
maximum acceleration of the lift, if the maximum acceleration of the lift is 1.2 meter per second square, is 1.2 meter per second square, ये हो गया हमारा acceleration 1.2 meter per second square, and maximum stress is, and maximum stress is 1.4 into 10 to the power 8 Newton per meter square. Find the minimum diameter of the wire. Find the minimum diameter of the wire. Find the minimum diameter of the wire. ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन. ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया, एक लिफ्ट जो है, लिफ्ट को एक आयरन वायर से, एकदम मोटा वाला आयरन वायर से बांधा गया है, जिसका मास है, लिफ्ट का मास है 1000 kg. ठीक है, अब वायर से तो बांधा गया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिफ्ट का है, लिफ्ट ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड अगर ऊपर गया नीचे गया तो वायर के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है इसका वैल्यू दे दिया गया है 1.4 10 to the power 8 इतना. फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर. वायर का कितना डायमीटर होना चाहिए ये हमको निकालने के लिए बोला है. तो क्या क्या दिया गया है पहले हम ये उतार लेते हैं. अभी देखो, मान के चलो ये हमारा एक लिफ्ट है. ठीक है, मान के चलो ये हमारा लिफ्ट है, और ठीक है, ये लिफ्ट, तो ये वो रस्सी है, ये वो वायर है जिसका हमको डायमीटर निकालना है. अब इसमें तो टेंशन आएगा, टेंशनल फोर्स डेवलप्ड होगा. ठीक है, ओके, अच्छा, तो इसका भी एक वेट रहेगा. ठीक है, और इसका अगर मास है m और एक्सेलरेशन इस तरफ है, समझ में आया. अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैक्सिमम टेंशनल फोर्स रहेगा हमारा, मैक्सिमम टेंशनल फोर्स रहेगा हमारा T. ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी मैक्सिमम फोर्स, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, यानी बड़ा फोर्स हो गया है हमारा MA और mg. ठीक है, बड़ा फोर्स हो गया हमारा MA क्रॉस mg. तो हम लिख लेते हैं लेट T बी द टेंशनल फोर्स. लेट T बी द टेंशनल फोर्स. ठीक है, अभी देखो बड़ा फोर्स कौन कौन सा है, MA है और mg है. तो MA प्लस mg, दिस MA आया है एक्सेलरेशन की वजह से, और दिस mg आया है लिफ्ट के वेट की वजह से. ठीक है, तो MA प्लस mg इज इक्वल्स टू, अभी T इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं m कॉमन g प्लस. ओके, तो T का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं. मास अगर बिठा दे, मास कितना है हमारा 1000 यानी 10 to the power 3. g का वैल्यू हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 1.2, और g का वैल्यू हम 9.8 पकड़ लेते. g का वैल्यू हम 9.8 पकड़ लेते, तो 9.8 प्लस 1.2 कितना आया, 9.8 और 1.2 से 9.8 और 1.2 11.0, तो 11 इंटू 10 to the power 3, 11 इंटू 10 to the power 3 इतना न्यूटन आया है टेंशनल फोर्स. यानी स्ट्रिंग के ऊपर कितना फोर्स जनरेट हुआ, कितना टेंशन जनरेट हुआ, 11 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन इतना फोर्स जनरेट हुआ. ठीक है, अभी स्ट्रेस दिया गया है, देखो इतना स्ट्रेस दिया गया है हमको इतना, तो इसी स्ट्रेस से हमको डायमीटर ऑफ द वायर निकालना है. स्ट्रेस दिया गया है कितना, मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है,
स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी स्ट्रेस का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन पे, स्ट्रेस का वैल्यू दिया गया 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, टेंशन का वैल्यू हमने निकाल लिया है 11 इंटू 10 टू द पावर 3 और एरिया रहने देते। अभी एरिया इक्वल्स टू हो गया 11 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, अभी एरिया का वैल्यू हम यहां से हम डायमीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट तो हमारा मान के चलो लिफ्ट सिलिंड्रिकल है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रहा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रहा तो इसका डायमीटर का फॉर्मूला होगा पाई डी स्क्वायर बाई, ओके, ऐसा ही रहता है पाई डी स्क्वायर बाई 2, पाई डी स्क्वायर बाई एक्चुअली आर रेडियस इक्वल टू हो गया डायमीटर बाई 2। तो अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे बिठा देते पाई आर का वैल्यू डी बाई 2 स्क्वायर कर देते थे, हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो एरिया का वैल्यू हमने पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख लिया और 11 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8। अब यहाँ से हमको डी का वैल्यू निकालना है, तो डी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 44 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू पाई। ठीक है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया इतना। समझ में आया? ओके, इन सबको अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो इन सबको वैल्यू आएगा 10 टू द पावर -4। इन सब का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर -4। ऑब्वियसली पाई का वैल्यू अगर तुम 22/7 लिख दो, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर से कैलकुलेशन कर 10 टू द पावर -4 ही आएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारा 10 टू द पावर -4, डी इक्वल्स टू हो गया 10 टू द पावर -2 कितना मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा लिखो, टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स, टू exactly similar wires, two exactly similar wires, one of steel, one of steel। ये क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन शायद हमने किया है। चलो फिर से कर लेते हैं। टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स, वन ऑफ स्टील, वन ऑफ स्टील। हाँ ये क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन है टू इक्वल एग्जैक्टली सेम फोर्सेस, ये क्वेश्चन हमने किया। ये क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ लिखो, हाँ ये क्वेश्चन लिखो। ए स्ट्रेस ऑफ 1 kg, ए स्ट्रेस ऑफ 1 kg पर स्क्वायर मीटर,
1 kg per square meter is applied to a wire of Young's modulus of Young's modulus 10 to the power 11 Newton per meter square. 10 to the power 11 Newton per meter square. Find the percentage increase in length. Find the percentage increase in लेंथ. ये क्वेश्चन दिया गया है हमको, उतार लो ये कॉपी पे. स्ट्रेस ऑफ 1 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ. तो ओरिजिनल लेंथ तो हम नहीं जानते, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ तो हम नहीं जानते. तो लेट x इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ. Okay, let x equals to original length. So increase in length, को पकड़ लेते हैं हम डेल्टा x. ओके, अच्छा, तो स्ट्रेन हो गया हमारा, स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन डेल्टा x बाय x. अभी स्ट्रेस बोल दिया गया है 1 kg पर स्क्वायर मीटर. स्ट्रेस बोल दिया गया है, स्ट्रेस इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. यानी मास दिया गया है और एरिया पर मीटर स्क्वायर तो बोल दिया गया है. अभी इसके साथ अगर हम स्ट्रेस का एक्चुअल यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मास दिया गया है. अभी इसके साथ अगर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा हमारा न्यूटन. यानी इसके साथ 1 kg के साथ अगर हमने 9.8 मल्टीप्लाई कर दिया, 9.8 इंटू 1, अभी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हो जाएगा हमारा 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारा स्ट्रेस. ओके, और यंग्स मॉडुलस दिया गया है, 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस का वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का वैल्यू डेल्टा x बाई x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 11. ओके, सो डेल्टा x बाई x हो गया हमारा, तो डेल्टा x बाई x हो गया हमारा, इम्प्लाइज डेल्टा x बाई x हो गया 9.8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 11, ठीक है, 9.8 इंटू 10 टू द पावर 11. तो अल्टीमेटली हो गया 9.8 इंटू 10 टू द पावर -11. ये हो गया हमारा डेल्टा x बाई x. अभी परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, तो हो जाएगा इसका 100%, डेल्टा x बाई x इंटू 100%. तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 2. तो हो जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -9. तो हो जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -9. इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, आज का न्यूमेरिकल का लेक्चर यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड चलो शुरू किया था, कैपिलरिटी लास्ट टॉपिक है.
वो हम ख़त्म करके वो चैप्टर भी हम ख़त्म कर देंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम, और आज का जो न्यूमेरिकल्स किया है वो सब प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच।